नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो साढ़े साती के 6 महीने आपको बचे हैं, इन बचे 6 महीने में कैसा प्रभाव आपके लिए शनिदेव का रह सकता है। दूसरा, 6 महीने बाद जब आपको साढ़े साती खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद, तो कैसा प्रभाव आगे आपके लिए रहेगा, क्या क्या बेहतर संभावनाएं आपके लिए साढ़े साती खत्म होने के बाद बन रही हैं, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आपके लिए। देखिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो साढ़े साती होती है, ये कोई ऐसा वैसा पीरियड नहीं होता है। ये साढ़े सात साल की जो कि अब आपको ख़त्म होने जा रही है, ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड होता है। ये जो पीरियड होता है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। आप गौर करिएगा मेरी बातों पे, काफ़ी सारी मैच्योरिटी को आपके अंदर ये क्रिएट करता है, डेवलप करता है। उसके साथ साथ दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया आपको साढ़े साती में मिल जाता है। आपको स्पिरिचुअलिटी से इसमें शनिदेव जोड़ते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के करीब भी इस साढ़े साती में जाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान भी आपको इस साढ़े साती के पीरियड में शनिदेव कराते हैं। उसके साथ साथ और अगर बात करूं तो संघर्ष करा के संघर्ष के बीच भी आपको जीना सिखा देते हैं शनिदेव, क्योंकि संघर्ष बहुत कराते हैं और संघर्ष के बीच आपको जीना सिखा देते हैं। संघर्ष के साथ एडजस्ट करना लाइफ को सिखा देते हैं। कुछ हद तक कुछ लोगों को लाइफ से डिटैच भी करते हैं, लाइफ में दुनिया में आने का कुछ अलग मकसद भी समझाते हैं, और कुछ हद तक परिस्थितियों से आपको लड़ना सिखा देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको अपनी फैमिली से हो गया है, फैमिली मेंबर्स से हो गया है, तो उस अटैचमेंट को भी ये कम कर देते हैं। ऐसा होता है ये साढ़े साती का पीरियड, जो कि आपको वास्तव में अकेले जीने की ताकत भी डेवलप कर देता है। और ये जो साढ़े साती आपकी होती है, अगर सही मायने में कहूं तो ये आपको आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार कर देती है कि आने वाले समय में आप किस तरह से लाइफ को जिएंगे, क्योंकि आफ्टर 7.5 ईयर्स आपका लाइफ खत्म नहीं हो जाता। हाँ, मैं मानता हूं बहुत सारी परेशानियां उसमें आती है, लेकिन आपको जो चीजें मैंने बताया कि जो होती है इसमें, आप गौर करिएगा, वो सारी चीजें आपके साथ हुई होंगी। तो उसको करने का शनिदेव का एक मकसद होता है कि आपको आने वाले समय में हर चीज के लिए तैयार कर देना, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर देना। तो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये साढ़े साती भी आना जीवन में जरूरी होता है उन सभी बातों को समझने के लिए जो हम आपको बताए। हाँ, कष्ट तो होगा, जब संघर्ष देंगे तभी तो संघर्ष के बीच जीने की ताकत भी आप में आएगी और जीने की आदत भी आपको लगेगी। तो ये चीजें जरूर आपके साथ होती है। अब चलिए बात करते हैं कि जो शनि का पीरियड है, अभी 6 महीने शनि का बचा हुआ है साढ़े साती का, वो कैसा आपके लिए रह सकता है, और उसके साथ साथ साढ़े साती जब खत्म हो जाएगी तब संभावनाएं आपके लिए और क्या क्या बेहतर हो सकती हैं। देखिए, शनिदेव एक मिस्टीरियस प्लैनेट होते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है, एक तो कुंडली में इनके पोजीशन पर भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं। दूसरा, ये जो मैसेज आपको देते हैं, सारी चीजें जो सिखाते हैं, जो भी अनुभव और ज्ञान साढ़े साती में देते हैं, उससे आप कितना ज्ञान ले पाए, कितना मैच्योर्ड हो पाए, उस पर भी इनका मोमेंट आपके लिए निर्भर करता है। अगर मैं सच्चाई से बात करूं तो होते तो मिस्टीरियस प्लैनेट हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बीच जो मैं कहना चाहता हूं कि जो इनका प्लेसमेंट है सेकंड हाउस में, वो क्या क्या बेहतर संभावनाएं आपके लिए बना सकता है। एग्जैक्ट तो कुंडली में इनके पोजीशन पर भी निर्भर करेगा, और जैसा मैंने बताया कि मैच्योरिटी का लेवल कितना है आप में, उस पर भी इनका मोमेंट निर्भर करेगा। लेकिन क्या क्या यहां पर बैठकर ये 6 मंथ के लिए बेहतर कर सकते हैं, और वही संभावनाएं आपके साढ़े साती के बाद भी और बेहतर बनेगी, जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। वक्री अभी चल रहे हैं, फिर मार्गी भी होंगे ये। तो वक्री में तो फर्स्ट हाउस का भी रिजल्ट ये पकड़ेंगे, ठीक है। वक्री का मतलब पीछे चलना नहीं होता है, मोमेंट इनका स्लो हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स को पकड़ेंगे। फर्स्ट हाउस को जब ये बल देंगे, चूंकि इनकी अपनी राशि वहां पर है, तो संभावनाएं बन रही हैं कि जो भी डिजीजेज अगर आपको चल रहा है बॉडी में, किसी तरह के रोग से आप ग्रस्त हैं या छोटा मोटी बीमारियां लगी है, तो वो कम होने के चांस पहले 6 मंथ में बनेंगे। दूसरा, डिप्रेशन, एंजाइटी अगर किसी चीजों को लेकर के चल रही है, तो
उसमें ये आपको इस उतरती 7.5 में 6 मंथ में कम कर सकते हैं। उससे निकलने का रास्ता शनिदेव आपके लिए बना सकते हैं। दूसरी जो चीज है कि फाइनेंशियल कंडीशन, चूंकि सेकंड हाउस को ये बल दे रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में ये सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो यहां से आपके फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार ला सकते हैं, उतरती 7.5 में सुधार ला सकते हैं आपके लिए। और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के ज्यादा चिंतित थे तो वो चिंता आपकी धीरे धीरे ये दूर कर सकते हैं उतरती 7.5 में। तीसरी, अगर कैरियर प्रोफेशन को लेकर के ज्यादा उलझने परेशानियां चल रही थी, जॉब नहीं थी, तो आपको ये जॉब दिला सकते हैं उतरती 7.5 में। कैरियर प्रोफेशन में अगर ग्रोथ नहीं मिला है तो ग्रोथ भी आपको दिला सकते हैं। कैरियर प्रोफेशन को लेकर के भी अगर चिंताएं ज्यादा थी तो उसको ये कम कर सकते हैं। तीसरी चीज जो होगी कि चौथी चीज, अगर संबंधों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको भी ये कम कर सकते हैं। अगर इनकी वजह से आया है, मतलब 7.5 की वजह से आया है, कुंडली में और सारे रीजंस भी होते हैं, अगर दूसरे रीजन से आ रहा है तो दैट्स अनदर मैटर। अगर राहु इन्वॉल्व है रिलेशनशिप को खराब करने के लिए तो दैट्स अनदर मैटर। बट इनकी वजह से अगर रिलेशनशिप में 7.5 में आपको ज्यादा दिक्कत आई है तो रिलेशनशिप को ये फिर से स्टेब्लिश कर सकते हैं, आपका रिलेशनशिप फिर से फैमिली मेंबर्स के साथ ये अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज है कि अगर आप लाइफ से अधिक डिटैच हो गए हैं, अगर आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं बचा है, डिटैच हो गए हैं, ये डिटैच करते हैं कभी कभी, सबके साथ जरूरी नहीं है किए हों, लेकिन कुछ को कर भी देते, तो वो डिटैचमेंट आपका कम पड़ेगा। वापस से ये फिर धीरे धीरे 7.5 में अटैच करते हैं लाइफ से। जब चीजें ठीक होती है तो फिर धीरे धीरे आदमी अटैच होना शुरू होता है। तो ये सब जो संभावनाएं हैं वो बेहतर बन रही है, इस 6 मंथ में ये कर सकते हैं। और जब ये 7.5 खत्म हो जाएगी तब इन्हीं चीजों की होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उतरती 7.5 में अगर ये अच्छा रिजल्ट्स करते हैं तो ये चीजें आपके साथ होगी। अगर उतरती 7.5 में अच्छा रिजल्ट्स नहीं करते तो 7.5 के बाद इन चीजों की होने की संभावनाएं बहुत अच्छी होगी आपके लिए। तो ये चीजें आपके लिए, देखिए अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना हाई एम्बिशन अपने जीवन में लेकर के चलता है। एक मिस्टीरियस राशि है जो हर चीज को रहस्यमय तरीके से करती है और किसी भी चीज को बोलकर करना पसंद नहीं करती। इनको इनके प्लानिंग के बारे में पूछा जाए, कोई काम है गुप्त तरीके से करेंगे, सबको नहीं बताएंगे। बड़ा हर चीज चाहिए होता है आपको लाइफ में, और लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने की ताकत भी रखते हैं, मेहनती भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, और बड़े बड़े सिचुएशंस को संभालने की शक्ति भी मकर राशि में होती है। निसंदेह आपको शनि ने काफी सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, दिस इज द टाइम फॉर रिकवरिंग। अभी रिकवर करने का टाइम है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन करके आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। और उसके साथ साथ एक चीज बता दूं, जैसा मैंने कहा कि ये सारी चीजें आपकी कुंडली में शनि के पोजीशन पर भी निर्भर करेगी, बाकी 8 ग्रह क्या करेंगे उनकी पोजीशन पर भी निर्भर करेगी कि वो सारे ग्रह आपकी कुंडली में कैसे बैठे हैं, महादशा किन की चल रही है, अंतरदशा किन की चल रही है। तो अगर प्रॉब्लम में है तो एक बार अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा, उससे आपको बाकी सारी स्थितियों का भी पता चलेगा और उसके लिए भी आप रेमेडीज कर सकेंगे। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।